नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी में खलबली सी मची हुई है और बीजेपी में अब शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। शक्ति प्रदर्शन इस लहजे में कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार संभालने में लगे हैं और सरकारी कार्यों की मीटिंग कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे थे उस मीटिंग में ओपी राजभर को भी बुलाया गया था, लेकिन ओपी राजभर उस मीटिंग में न जाकर केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आईं। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है और ये खबर भी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है। और इसके कुछ देर बाद या कहें अगले दिन संजय निषाद और दारा सिंह की तस्वीरें भी उनसे मुलाकात करते हुए आई। तो आखिर यूपी बीजेपी में ऐसा क्या चल रहा है कि जो सहयोगी दल हैं यूपी में बीजेपी के, वो केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे हैं, फिर चाहे वो ओपी राजभर हों चाहे संजय निषाद हों। तो जब से केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में सरकार वर्सेज संगठन का मुद्दा छेड़ा है, तब से बीजेपी में अजीब सी छटपटाहट चल रही है और माना जा रहा है कि उपचुनाव के बाद संगठन स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है भूपेंद्र चौधरी की कुर्सी छिन जाए और केशव प्रसाद मौर्य को सरकार से संगठन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उन्हें यूपी का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष फिर से बना दिया जाए। क्योंकि इस वक्त जो केशव प्रसाद मौर्य के तेवर दिख रहे हैं उनसे तो यही लग रहा है। आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं, फिर दिल्ली से लखनऊ पहुंचने पर पार्टी के अन्य नेताओं से, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और जो ख़ास तौर से सहयोगी दल हैं और जो ओबीसी वर्ग के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या यूपी में ओबीसी वर्ग के बीजेपी के चेहरे केशव प्रसाद मौर्य बनने वाले हैं? क्या अभी से 2027 के लिए केशव प्रसाद मौर्य के लिए बीजेपी अब बैटिंग करना शुरू कर देगी? क्या उनको आगे बढ़ाया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या रहेगी? क्या वो यूपी के सीएम रहेंगे या संगठन में उनको भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह की हलचलें बीजेपी में हो रही हैं लोकसभा चुनाव के बाद, उसने कई सवाल ज़रूर खड़े कर दिए। आपको बता दें, बीते मंगलवार को केशव प्रसाद मौर्य के साथ कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहा, जिनकी तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें संजय निषाद, दारा सिंह चौहान, विधायक उमेश द्विवेदी, गौरी शंकर वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, ममतेश शाक, आशुतोष मौर्य, सुरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद राजेश वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर समेत कई नेता पहुंचते रहे। अचानक केशव प्रसाद मौर्य से इन नेताओं की मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? आखिर बीजेपी में क्या चल रहा है जिसकी खबर शायद योगी आदित्यनाथ को ना हो? हालांकि जब इस पूरे मुद्दे पर सवाल किया गया कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के नेता केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच रहे हैं, तो इस पर खुद जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आगामी कार्य समिति की बैठक को लेकर चर्चा की गई थी। दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं उसको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। और एक बात तो तय है कि बीजेपी में कुछ बड़ा हो सकता है और इन मुलाकातों ने नई बहस छेड़ दी है। इससे पहले जो सहयोगी दल हैं वो भी अपनी बेरुखी और अपनी परेशानी पार्टी के सामने रख चुके हैं, फिर चाहे वो संजय निषाद हों, ओपी राजभर हों या फिर अन्य नेता हों। वहीं बीते दिन पहले बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था और जिस तरह बताया था कि कार्यकर्ता किस तरह परेशान हैं, उनका दर्द क्या है और वही दर्द उनका है, और उन्होंने भी कहा था कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है और वो परेशानी में है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में मिली हार की वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा था अति आत्मविश्वास के चलते पार्टी हारी, सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, इस वजह से हारी, और जो विरोधी हैं या विपक्षी दल हैं वो जातियों में
आबादी को बांटने में कामयाब रहे। इस वजह से वोट बैंक छिटक गया और बीजेपी को यूपी में भारी लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन धरातल पे क्या चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बात केशव प्रसाद मौर्य ने बता दी और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता परेशान है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कार्यकर्ता क्या, पार्टी के कई नेता भी परेशान हैं। कोई अपनी जान का खतरा बता रहा है, कोई कह रहा है कि थानों में उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो फिर आखिर चल क्या रहा है। वहीं इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। तो बहुत कुछ एक्टिविटी चल रही है यूपी बीजेपी में और उपचुनाव के बाद ही आपको इसका असर भी दिखेगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी इतनी संजीदा है कि 10 सीटों पर अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है, कैबिनेट मंत्रियों की। उनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। उनको उन विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है जो पूरी देखरेख करेंगे और चुनाव जिताने में मदद करेंगे। तो कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि अब बीजेपी किसी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में खास तौर से उसे जिस तरह के रिजल्ट मिले। जिस दिन ओम प्रकाश राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, उस दिन आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में थे और ये समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें योगी सरकार की ऊर्जा मंत्री, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह तो थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मौजूद नहीं थे। जबकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनको भी मीटिंग में बुलाया गया था। वो मीटिंग में न जाकर केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहे थे। और जो आजमगढ़ मंडल है, इसमें 3 ज़िले आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। इन तीनों ज़िलों से योगी सरकार में 4 मंत्री हैं, 4। AK शर्मा, दारा सिंह चौहान, दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर। लेकिन इस मीटिंग में भी बीजेपी MLC ने नाराज़गी जताई मुख्यमंत्री के सामने और एक बार फिर कहा कि पुलिस प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। तो पुलिस प्रशासन से भी बीजेपी के नेता परेशान हैं। कहते हैं पुलिस चौकियों से लेकर थाने में भी उनकी सुनवाई नहीं होती, जबकि सरकार है यूपी में बीजेपी की, सेंटर में भी बीजेपी है, लेकिन हाल कार्यकर्ताओं का और नेताओं का ये है। तो जिस तरह यूपी में बिहार के कार्यकर्ता नेता परेशान हैं, उनका दर्द कहीं ना कहीं या कहीं उनकी दुखती रग केशव प्रसाद मौर्य ने पकड़ ली है और यही बात, यही जज्बात उनके कार्य समिति की बैठक में निकल आए, जिससे एक नया मुद्दा छिड़ गया बीजेपी में सरकार वर्सेस संगठन का, जो अभी तक जारी है। तो दोस्तों देखना होगा उपचुनाव के बाद, उसके नतीजे आने के बाद क्या नतीजे रहते हैं, बीजेपी में क्या परिवर्तन होता है, क्या उठापटक होती है, संगठन से कौन सरकार में आता है, सरकार से कौन संगठन में जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।